स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे एसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा या संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा उत्तर कुंजी कब तक जारी हो सकती है। चाहे आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, चाहे कक्षा 12 के कला वर्ग से हो, चाहे साइंस विज्ञान वर्ग से हो, चाहे आप वाणिज्य अर्थात कॉमर्स से हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर अपने कक्षा 10 के लिए और 12 के तीनों वर्ग के लिए अपने संभावित कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और जो पिछले साल है वो इसके लिए क्या कट ऑफ रही है उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस साल कट ऑफ है वो रह सकती है। तो बस कंटिन्यू जुड़े रहें, क्योंकि बार बार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या इसकी आंसर की आती है, अगर आती है तो आंसर की कब तक आएगी, इसके अलावा संभावित कट ऑफ स्कोर क्या रह सकता है। तो बस आपके लिए स्पेशली ये वीडियो हमने तैयार करी है। कंटिन्यू जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम आपको जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपनी बात करेंगे इसके लिए आंसर की। बहुत से अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि सर इसकी आंसर की आती है या नहीं। तो बिल्कुल इसकी आंसर की जारी होती है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी ये बात है कि इसकी जो आंसर की है वो पूछ रहे हैं कि सर कब तक जारी होगी। तो इसकी ऑफिशियल जो उत्तर कुंजी है, क्योंकि कुछ पेपरों का सॉल्यूशन हमने डाला था तो वहाँ पे हमने खुद से पेपर हल किए थे, तो वहाँ पे 2-4% ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आई उसी के आधार पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आंसर की है वो 5 से 7 दिन के अंदर जारी हो जाती है। तो आज या कल या 1-2 दिन की डेट के अंदर आपकी आंसर की है वो जारी हो जाएगी और सभी वर्ग के लिए ऑफिशियल उत्तर कुंजी है वो जारी होती है। इसके बाद में उसके लिए आपको 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है, ऑब्जेक्शन मांगा जाता है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सर ये प्रश्न आपने आपकी बुक में सही है और आपने जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आई है वहाँ पे उसका उत्तर गलत हो गया, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। आपके लिए कुछ छोटा सा चार्ज रहेगा और उसके आधार पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगर वो चीज़ सही होती है तो आपको उसका बोनस अंक मिलता है या फिर वो प्रश्न डिलीट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी कि आंसर की बिल्कुल आती है और 5 से 7 दिन के बाद में एग्ज़ाम के 5-7 दिन के अंदर ऑफिशियल उत्तर कुंजी है वो जारी हो जाती है। तो जब भी इसके लिए ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। अब अपने बात करते हैं इसके लिए बार बार स्टूडेंट कमेंट करके पूरे थे कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं या फिर इसके लिए कट ऑफ स्कोर क्या रहता है या क्या रह सकता है। तो देखिए ये एक कट ऑफ स्कोर जो भी हम आपको बताएंगे वो एक संभावित कट ऑफ स्कोर बताएंगे और वो हम 2021 का जो रिजल्ट है उसी के आधार पे बताएंगे। अब ये ना मान के चलें कि सर ने ये स्कोर बताया था और सर इससे तो ज़्यादा जा रही है या इससे कम जा रही है। कम से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होगी ज़्यादा से, सर ये तो इतनी ज़्यादा जा रही है और आपने ये बताई। तो ऐसा कुछ हम पहले ही बोल रहे हैं कि ये एक संभावित कट ऑफ, आपको एक आइडिया मिल जाए कि इतना अगर आपका है तो आपका चांस उसके अंदर आने का हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बात करेंगे कक्षा 10 के लिए। देखिए कक्षा 10 के लिए इस प्रकार से एक लिस्ट तैयार की जाती है। ये 2021 का जो रिजल्ट है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से स्टूडेंट का अलग से कई 3-4 सेक्शन बनाए जाते हैं। एक सेक्शन तो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान के राजकीय विद्यालय मॉडल स्कूल के न्यूनतम 80% अंक व इससे अधिक अंक, यानी कि 80 से लेकर के जितने भी ऊपर वाले विद्यार्थी हैं उनका एक लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद में सभी बोर्ड से चयनित टॉप, यानी कि जिसके अंदर सीबीएसई के भी स्टूडेंट आते हैं, आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है। और तीसरा इसमें दे रखा है सभी बोर्ड से 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले। तो देखिए ये जो अलग अलग बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, टॉप 50, टॉप जो 90% से ज़्यादा, इनको पुरस्कार के तौर पे प्रमाण पत्र कुछ राशि है वो इस प्रकार से दी जाती है। तो ये अलग अलग लिस्ट इसके अंदर तैयार की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो सभी बोर्ड से 80% से अधिक और 90% तक अंक प्राप्त करने वालों की सूची, जिसके अंदर लगभग 507 स्टूडेंट है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान बोर्ड से समता प्राप्त टॉप 20, ये इंपॉर्टेंट है, जिनको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो इसका ये इस प्रकार से अलग अलग सेक्शन तैयार किए जाते हैं और आप स्टूडेंट की संख्या देख सकते हो। इस प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट इसके अंदर लिए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके लिए
स्कोर की। तो आप सबसे पहले इसका स्कोर देख लीजिए, यहाँ पे स्कोर देखिए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इतना ही इस बार जाएगा या फिर इससे बहुत कम जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपके यदि 80% से ज़्यादा है, 80 से कितने भी ज़्यादा, 80, 81, 82, 90, 100 तक आपके हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका किसी न किसी लिस्ट में आने का पूरे पूरे चांस। स्कोर की बात करें तो आप स्कोर मान के ये लिखो, आपके सामने स्कोर भी है, परसेंटेज भी हमने तो ये चीज़ क्लियर करवा दी कि आपके 80, कम से कम 80%। अब ये नहीं है कि सर जिनके 80 से कम है क्या उनका नहीं होगा, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कि इस साल स्टूडेंट कितने बच्चों ने पेपर दिया। अगर बच्चे कम हैं तो उनको अलग अलग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, तो उसमें जो कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट है उनको भी रखा जाएगा। तो आपके सामने अभी हम पूरा दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें जिनके 60% है वो बच्चे भी इसके अंदर है, 70 वाले भी हैं, और कुछ ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर 90 से ऊपर ऊपर वाले हैं। तो ये देखिए आपको आइडिया मिल गया होगा, हम सभी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये लिस्ट यहाँ पे स्कोर देखिए आप, अलग अलग जो लिस्ट तैयार की है, ये देखिए यहाँ पे स्कोर देखिए 90%, और यहाँ पे लगभग 85% तक इसमें बच्चों को लिया गया है। और ये देखिए ये राजस्थान बोर्ड की टॉप 20 जो स्टूडेंट है, इसमें आप देखिए ये जो परसेंटेज है ये देख सकते हो, ये टॉप 20 के अंदर वही बच्चे लिए जाएंगे जिनको 11th में, जैसे अभी 10th की बात करें तो 11th में, 12th में और ग्रेजुएशन UG PG, यानी कि जिनमें 2,000 रुपये जो सैलरी जो मिलेगी स्कॉलरशिप, उसके बाद में 4,000 UG और PG के अंदर, वो ये बच्चे हैं। आप ये मान के चलो कि 90% से ऊपर वाले जो बच्चे हैं जिनके परसेंटेज आ रहे हैं उनको इस लिस्ट में रखा जाएगा। अगर उनको बच्चे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको टॉप 20 बच्चे निकालने ही पड़ेंगे इसके अंदर, तो अगर बच्चे कम हैं, पेपर देने वाले कम है, तो बिल्कुल इसमें 80% वाला भी आ सकता है, 85% वाला बच्चा भी आ सकता है। ये तो हो गया कक्षा 10 के स्टूडेंट की बात, क्योंकि कक्षा 10 के स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट जो बाकी जो तुलनात्मक रूप से जो बाकी क्लासेज है, चाहे वो आर्ट वर्ग है, चाहे वो साइंस वर्ग है, चाहे वो कॉमर्स वर्ग है, उनकी तुलना में कक्षा 10 के स्टूडेंट इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो आप ये मान के चलो 80% से लेकर के और ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो उनके चांसेज है वो किसी न किसी लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के 60 से ऊपर बन रहे हैं उनके लिए भी चांस है, लेकिन वो निराश न हुए कि सर हमने मेहनत करी थी और हमारा नहीं हुआ, आपने कट ऑफ बताई उसके अंदर तो हमारा आ भी नहीं रहा है। लेकिन देखिए हमने शुरू में बोला था ये एक संभावित कट ऑफ है, हम कोई ऑफिशियल नहीं बता रहे कि हमने बता दी तो बिल्कुल यही आएगी, पेट आएगी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऑफिशियल, क्योंकि वो चीज़ हमने बताई कि कितने स्टूडेंट पेपर देते हैं, उसी के आधार पे कट ऑफ बनेगी और अलग अलग इसमें लिस्ट बनेगी। तो कम परसेंटेज वाले बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन हमने क्लास में भी बार बार बताया था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक दो बच्चे ने मैसेज किया था कि सर हमने मेहनत करी थी, इतने नंबर आए। तो आप डीमोटिवेट न होए, जो आपने मेहनत करी है ये हमेशा मेहनत आपको काम आएगी। कब काम आएगी, हम आपको, बस आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, हम आपको बताते रहेंगे कि जो आपने मेहनत करी है, वो जो सवाल आपने सीखे हैं, जो क्लासेज हमने आपको करवाई थी मेट पेपर के लिए, वो चीज़ें बहुत ही उपयोगी है। वो चीज़ आज आपने सीख लिया तो आप 12th करते ही CT का जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा। और अभी कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम भी है, तो हम जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके प्रश्न, या फिर आप GD का पेपर, अभी जनवरी में GD का पेपर होएगा कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के अंदर, SSC के अंदर, तो उसका पेपर उठा के देख लो, उसमें रीजनिंग जो सब्जेक्ट आता है उसमें जो आपने मेट पेपर में कक्षा 10 का स्टूडेंट जो अब सीख चुका है, वो प्रश्न, उस प्रकार के प्रश्न है वो पेपर में आते हैं। तो जो चीज़ आप आज सीख चुके हो वो आप 2 साल बाद में जब अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है, आप पहले पेपर में भी हो सकता है कि पेपर फाइट कर दो। तो ये चीज़ जो आपने सीखी है ये बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए आप डीमोटिवेट न होए, जो मेहनत आपने करी है, मेहनत हमेशा सार्थक होती है, वो चीज़ आपको हमेशा रिजल्ट देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डीमोटिवेट आपको कभी भी नहीं होना। उसके बाद में देखिए ये आर्ट्स वर्ग का रिजल्ट है, इसमें देखिए यहाँ पे अलग अलग लिस्ट बनाई है, लेकिन यहाँ पे इनको बच्चे भी नहीं मिले, यहाँ पे नील दे रखा है। इसका मतलब जो लिस्ट इस उन्होंने बच्चे, क्योंकि इसमें न्यूनतम 80%, कम से कम 80% वाले बच्चे, ये देखिए अलग अलग लिस्ट तैयार की जाती है यहाँ पे, उसी के हिसाब से इनको बच्चे लेने होते हैं। तो यहाँ पे इनको जो टॉप 20 वाली लिस्ट है इसमें तो 20 बच्चे लेने ही लेने हैं, चाहे वो उनके कम परसेंटेज है चाहे ज़्यादा है। तो ये देखिए आपके पास कम परसेंटेज वाले इसमें बच्चे आपको मिलेंगे। कक्षा इसमें देखिए ये एक ही बच्चा मिला है इनको 84% वाला। और इसमें देखिए ये देखिए 8 मैंने बताया था ना, इनके बच्चों की देखिए परसेंटेज देखिए यहाँ पे 66, 67, 68। ये देखिए टॉप 20 की जो लिस्ट तैयार हुई है इसमें 66% वाले बच्चे भी आए हैं। तो हो सकता है इस बार लगभग 60 से लेकर के आ सकता है, 60 वाला बच्चा भी इसके अंदर आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये आप देखिए वाणिज्य कॉमर्स वर्ग के लिए लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर परसेंटेज की बात करें तो ये देखिए 71% वाले, 70% वाले बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं, 80% वाले आ रहे हैं।
ये देखिए 68%। तो आर्ट के अंदर 66% वाला बच्चा भी आ रहा है, तो हो सकता है 60 वाला भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 60 से ऊपर वाले बच्चे संभावना मान सकते हैं, लेकिन 80% वाले बच्चे या 75% वाले बच्चे अपनी संभावना है वो ज़्यादा मान सकते हैं कि उनका लगभग हो सकता है किसी न किसी लिस्ट में उनका नाम है मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से विज्ञान वर्ग की बात करें तो यहाँ पे देखिए 85%, और 80 से ऊपर वाले बच्चे यहाँ पे देखिए 83%, ये देखिए 90% वाले, और ये देखिए यहाँ पे 80% वाले बच्चे जो लिस्ट निकाली है इन्होंने, जो टॉप 20 की है, देखिए ये टॉप 20 बच्चे, इनको 20 बच्चे लेने ही लेनी है जिनको स्कॉलरशिप देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 75% वाला बच्चा भी आया हुआ है, 76.11%। नंबर की बात करें तो नंबर आप देखिए 137 वाला, 137, या जिन बच्चों के 180 में से आप ये मान के चलो कि 130 आर्ट वाला बच्चा अगर 10th का है, तो आप ये मान के चलो 140 45 50 के आसपास जिनके अराउंड इनके बन रहे हैं। ये नहीं है कि 137 वाला बच्चा नहीं आएगा, हो सकता है, वो संभावना हम शुरू में बता चुके हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑफिशियल डाटा तो जब ऑफिशियल उत्तर जो आएगा या ऑफिशियल रिजल्ट आएगा वही पता चलेगा, लेकिन एक संभावित जो आपका क्वेश्चन था कि सर कितना कुछ जा सकता है, तो वो हमने बता दिया कि इस प्रकार से ये जो पिछला डाटा था उसके आधार पे हमने बता दिया कि इतना कुछ इसका रिजल्ट है वो रह सकता है। तो उम्मीद करता हूँ हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बाकी अभी आंसर की है वो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, तो हम वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी आपको उपलब्ध करवा देंगे। बस आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें और बस चैनल को लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें चैनल को, और बस वीडियो देखते रहें। तो मिलेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।